भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में 2 माह तक लगने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला आगामी 4 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से कांवरियों की सेवा और सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने सभी विभागों की जाने वाली तैयारियों का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने बताया कि भागलपुर जिले के अंतर्गत गंगा घाट से लेकर कच्ची कमरिया पथ तक रोशनी, शौचालय, पेयजल और सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। सुरक्षा के लिए 2000 से अधिक पुलिस बल को तैनात किया जाएगा। गंगा घाट पर साधु लिबास में महिला पुलिस बल की तैनाती होगी। पूरे मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। गंगा घाट पर वॉच टावर का निर्माण कराया जाएगा, जिस पर पुलिस बल तैनात रहकर निगरानी करेगी। मेला का उद्घाटन आगामी 4 जुलाई को नमामि गंगे घाट पर किया जाएगा। श्रावणी मेला के दौरान प्रत्येक दिन नमामि गंगे घाट पर पर्यटन विभाग की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कराया जाएगा। सभी विभाग के पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि 1 जुलाई तक सभी तैयारियां पूरी करने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मेला के दौरान जिन विभागों की लापरवाही पाई जाएगी उन पर सख्त कार्रवाई करने का भी जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है। चरण में है। 4 तारीख को उद्घाटन होना है और सावन महीना की शुरुआत हो रही है और आप लोग देख रहे हैं कि सभी विभागों की तैयारियां बिल्कुल लास्ट चरण में है। उसको फाइनल टच दिया जा रहा है और सारे विभाग के पदाधिकारी लगातार इस पर तत्पर भी हैं। जहां जो समस्या आ रही है उसका निराकरण भी किया जा रहा है और उम्मीद है कि इस बार बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे वातावरण में, चूँकि इस बार मेला की अवधि 2 माह रहेगी, तो बहुत बढ़िया तरीके से मेला संपन्न होगा और उस पर काफ़ी भीड़ भी होने की संभावना है, क्योंकि मौसम भी अच्छा हो गया है बारिश के कारण। तो सारी तैयारियां, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के पर्पज़ से हो, ट्रैफिक के हिसाब से हो, श्रद्धालुओं के आवासन के हिसाब से, जो रेन शेल्टर हम लोगों का धांधी बेलारी में बनता है वो भी कंप्लीट हो गया है। उसके लिए भी एजेंसी पर्यटन निगम की तरफ से लगा दी गई है और पिछले साल से जो हम लोगों ने शुरुआत कराया है जहाज घाट पर उद्घाटन कार्यक्रम का, और पिछले साल पूरे माह भर कार्यक्रम हुआ, तो यहाँ भी जो है जहाज घाट पर उद्घाटन कार्यक्रम होगा और बड़े कलाकार जो है यहाँ परफॉर्म करेंगे। उसी तरह से धांधी बेलारी में भी, वहाँ भी शिविर भी रहता है और पूरे माह भर वहाँ भी कार्यक्रम जो है वो पिछले वर्ष हुआ था। इस बार चूँकि 2 महीने का है तो दोनों माह जो है वहाँ धांधी बेलारी में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थानीय कलाकारों के द्वारा होगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं और बहुत जो पीएचडी की व्यवस्था हो या जो आरसीडी बांका जो कच्ची कांवरिया पथ की तैयारी होती है या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की, तो सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं बहुत अच्छे वातावरण में। घाट सर खतरनाक बना हुआ है इसको नहीं, वो देखिए गंगा में क्या है कि पानी तो घटता बढ़ता रहता है और अभी जो है वो बढ़ने का ट्रेंड है और बढ़ेगा। पिछले साल की तुलना में देखें तो पानी कम है। पिछले साल में पानी इस समय में थोड़ा ज़्यादा था, तो जिसके कारण जो सीढ़ी पर पानी आ जाने से श्रद्धालुओं को सुविधा होती थी। इस बार नीचे रहने के कारण जो जहाँ पे निर्माण वाला जो क्षेत्र था वहाँ पर पत्थर वगैरह है, तो वहाँ हम लोग जियो बैग डलवा देंगे ताकि जो है श्रद्धालुओं को पानी में नहाने में कोई दिक्कत नहीं हो। बैरिकेडिंग लगभग में कंप्लीट हो गई है और इसको लेकिन फिर शिफ्ट करना पड़ता है। जैसे पानी बढ़ेगा तो बैरिकेडिंग ऊपर करना पड़ता है और जहाँ भी जो आवश्यकता पड़ेगी और जिस घाट को ऐसा लगेगा कि वहाँ पानी अचानक से बहुत ज़्यादा गहरा हो जा रहा है, जैसे अभी हम लोग पुराना जो सीढ़ी घाट है वहाँ एक घाट को खतरनाक घाट डिक्लेयर करने जा रहे हैं, तो वो तो पानी का जैसा उतार चढ़ाव होगा उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा और उस फ्लड कंट्रोल जो डिवीज़न है भागलपुर का वो लगातार तत्पर है। वो सारी व्यवस्थाएं ससमय। सुरक्षा को लेकर क्या कुछ? सुरक्षा को लेकर के अस्थायी 11 अस्थायी थाने बनते हैं, तो वो सारी व्यवस्था कर दी गई है। एक इस बार हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो पुलिस स्कूलों में रुकती थी, जैसे 16 स्कूलों में पुलिस का आवासन होता था और उसके कारण पढ़ाई लिखाई बाधित होती थी, तो इस बार हम लोगों ने निर्णय लिया है कि किसी भी स्कूल में पुलिस का आवासन नहीं रहेगा। हम लोग दूसरे भवनों को चिन्हित कर रहे हैं, जैसे पंचायत भवन या नगर का कोई भवन है, और चूँकि इस समय में धर्मशाला नहीं मिलता है पेमेंट बेसिस पे भी, तो हम लोग टेंट पंडाल भी लगा रहे हैं जहाँ पुलिस बल के आवासन की व्यवस्था होगी और हम लोगों को पर्याप्त मात्रा में जो है पुलिस बल मुख्यालय से भी मिल रहा है, होमगार्ड भी मिला है और जिला का जो इंटरनल मोबिलाइजेशन है उसको डिप्लॉय करके 24 घंटे निगरानी होगी। पैदल गश्ती हो, मोटरसाइकिल में गश्ती रहेगी और जो 4 व्हीलर जो होता है उससे जैसे जो नॉर्मल गश्ती होती है, डीएसपी रैंक के कई पदाधिकारियों को और बिहार प्रशासनिक सेवा के भी कई पदाधिकारियों को सामान्य प्रशासन विभाग ने यहाँ डिप्यूट किया है।
तो ये सब अतिरिक्त व्यवस्थाएं हैं। ट्रैफिक पर विशेष ध्यान रहेगा कि किसी तरह की श्रद्धालुओं को असुविधा नहीं हो। रेलवे भी जो है विस्तृत तैयारी कर रहा है। रेलवे के वरीय पदाधिकारियों से बात भी हुई है। सीसीटीवी कैमरा हम लोग पर्याप्त संख्या में लगा रहे हैं और जो कांवड़िया पथ रहेगा उसमें रात्रि के समय संध्या के बाद से ही लाइट की व्यवस्था रहेगी। जनरेटर्स वगैरह डिप्लॉय किया गया है और एक प्रस्ताव हम लोगों ने मुख्यालय को दिया है कि आगे के वर्षों में जो पुलिस का आगमन होता है, फोर्स का बाहर से आगमन होता है, उसके लिए थाने में ही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी जाए ताकि पुलिस बल को रहने में असुविधा नहीं हो और जो ये खर्च जो होता है हर एक वर्ष अस्थायी व्यवस्था करने में, तो उसमें भी जो है बचत हो। तो ये हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा है। मुख्य सचिव महोदय ने इसका प्रस्ताव तैयार करने के लिए पुलिस मुख्यालय को निर्देश दिया है। तो ये सब सारी व्यवस्थाएं हैं। एक दो अपील है हम लोगों से। एक तो देखिए कि प्लास्टिक का उपयोग इस बार हम लोग वर्जित कर रहे हैं। किसी भी तरीके का प्लास्टिक का प्रयोग जो प्रोहिबिटेड है उसका प्रयोग ना करें कि ये सभी श्रद्धालुओं से, स्थानीय लोगों से अपील भी होगी और हम लोग छापेमारी अभियान भी चलाएंगे। दूसरी चीज़ है कि गंदगी को यत्र तत्र कहीं भी जो फेंक करके जो हम लोग और उसकी जो है शोभा खराब कर देते हैं तो वो ना करें। जहाँ डस्टबिन है, जो निर्धारित स्थान है, वहीं पर जो आप लोगों का कूड़ा कचरा है, चाहे वह स्थानीय लोगों का, श्रद्धालुओं का हो, वहीं डंप करना चाहिए। और इस बार नगर परिषद विशेष व्यवस्था कर रहा है कि हम लोगों का जो कूड़ा कचरा निकलेगा लगभग 100% जो उसमें बायोडिग्रेडेबल रहेगा उसका हम लोग प्रोसेसिंग करेंगे। उसको हम लोग डंपिंग साइट पे ना ले जा करके उसको प्रोसेस करके हम लोग उससे जो सामग्री है वो बनाने का, खाद वगैरह, ये प्रयास जो है नगर परिषद कर रहा है। तो ये दो लोग मेरी अपील होगी कि एक तो जो है पॉलीथीन का उपयोग ना करें और दूसरा जो है कूड़ा कचरा कहीं भी ना फेंक दे और तीसरा जो कि पानी का जल स्तर बढ़ता घटता रहता है तो ये ध्यान रखना होगा कि जो निर्धारित स्थान है, जो निशान बना हुआ है, जो बैरिकेडिंग है, उसके आगे कोई भी श्रद्धालु या कोई भी स्थानीय लोग नहाने ना जाएं। एसडीआरएफ वगैरह की टीम हम लोगों की रहती है लेकिन सुरक्षा ही जो है वो सबसे बड़ा जो है बचाव है। हम लोगों को, सब लोगों को सुरक्षित तरीके से इस पर्व का आयोजन करना है और 2 महीना जो है ये पर्व चलेगा। सर भागलपुर से जो गाड़ी आएगी सर सुल्तानगंज अकबर नगर भाया अकबर नगर तो बहुत सर दयनीय की स्थिति है। सब लोग जान रहे हैं कि एनएच को लेकर के 2 फ्रंट पे काम हो रहा है। एक तो 4 लेन, आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि बहुत तेज़ गति से जो है 4 लेन का काम चल रहा है और ये बिल्कुल जीरो से हम लोगों ने पिछले वर्ष शुरू किया था। इसमें आज 600 करोड़ से ज़्यादा का भुगतान है और 100 किलोमीटर का जो 4 लेन का स्ट्रेच है उसमें तीनों पैकेज में बहुत तेज़ गति से निर्माण कार्य चल रहा है और जिस गति से चल रहा है हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगला जो श्रावणी मेला होगा उसमें निश्चित रूप से श्रद्धालु जो है उस 4 लेन का जो है उपयोग करेंगे और उससे काफ़ी सुविधा होगी, जाम में भी, आवागमन में भी, सुरक्षा के दृष्टिकोण से। इसके अतिरिक्त जो मुंगेर से मिर्जा चौकी NH80 पुरानी जो सड़क है उसके वाइडनिंग का और उसके जो है नए तरीके से ढलाई, जो PQC रोड होता है उसके निर्माण का भी काम जो है चल रहा है। उसमें क्या है कि 2 पैकेज में है, एक सुल्तानगंज से भागलपुर तक और भागलपुर से मिर्जा चौकी तक, उसमें काम शुरू हुआ है। अभी 3 से 4 किलोमीटर में रोड कटिंग और वाइडनिंग हुई है। बारिश के कारण आप लोग देख रहे हैं कि जो उन लोगों ने मिट्टी वगैरह डाला था तो वो कीचड़ हो गया है। तो उसमें हम लोगों ने 2 निर्देश दिया है, अभी उसको हम लोग देखते हुए ही आ रहे हैं। NH के अभियंता को बताया गया है कि एक तो आगे रोड कटिंग अभी सावन के पीरियड में नहीं करेंगे और दूसरा जितना उन्होंने काटा है उस पर कम से कम जो है GSB वर्क निश्चित रूप से कर देंगे। मिट्टी का वर्क नहीं रहना चाहिए ताकि गाड़ियां धंसे न और किसी तरह का कोई भी जो ट्रैफिक को लेकर के समस्या होती है वो ना हो। इतना हम लोग जो है 1 सप्ताह में इंश्योर करा देंगे और आगे रोड काटने का काम अगस्त के बाद ही शुरू होगा। अभी लेकिन कांवड़ियों को परेशानी होगी जो बंगाल और झारखंड से नहीं। देखिए, एक तो है कि 10 मीटर रोड चौड़ा हो गया, पहले 5 से 7 मीटर रोड सब जगह थी, तो इस 10 मीटर में हम लोगों का 5 मीटर में तो बहुत जगह पे DLC हो गई है, जो ढलाई का जो पहले वाला जो लेयर होता है उसके बाद PQC पड़ता है और जो बचा हुआ है जिसमें मिट्टी पड़ा है, जो बारिश के कारण बहुत कीचड़ हो गया है, उसमें हम लोग जो GSB जो पत्थर होता है वो जो नीचे का जो लेयर होता है वो डलवा करके वो हम लोग रोलिंग करा करके लेवल करा देंगे। ठीक है, बता देंगे अभी। कौन? संभवतः कैलाश खेर जी जो है उद्घाटन में सर उनका पता चल रहा है। कैलाश खेर, हाँ, आने की संभावना है। पर्यटन निगम से कोई है उद्घाटन में सर? उद्घाटन के दिन ही। उद्घाटन में कौन सर आएंगे इस बार? नहीं, उसमें
ये कैलाश जी का तो कंफर्म है ना? हाँ ठीक है, वो हम भी देखे थे लेटर। और अभी उद्घाटन कौन करेंगे? उद्घाटन में कई गण्यमान्य अतिथियों की आने की वो प्रोग्राम फाइनलाइज हो रहा है। जैसे ही फाइनल होगा वो आप लोग हम लोग अलग अलग खबर है सर। हाँ? अब बाढ़ और कटाव को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं सर, क्योंकि अब देखिए, समय आ रहा है उस तरह। देखिए अभी गंगा और कोसी जो दो मेजर नदियां हैं, दोनों का जलस्तर काफ़ी नीचे है, लेकिन बारिश का समय है और आप देख भी रहे हैं कि मानसून की अच्छी स्थिति है, तो जलस्तर निश्चित रूप से बढ़ेगा। इसके लिए जो 10 प्रोजेक्ट जो सैंक्शन हुए थे वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट से, वो 10 मेजर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए हैं। तिनटंगा में जो गंगा के किनारे काम हो रहा है वो अंतिम चरण में है, वो भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसके अतिरिक्त चाहे वो सबौड़ का काम हो, फिर पैती का काम हो, या इधर जो चोड़हर वगैरह में वो काम है, या इस्माइलपुर बिंटोली में, तो सब लगभग कंप्लीट हो गया है। और जो फ्लड फाइटिंग की तैयारी होती है कि अचानक से पानी का दबाव बढ़ता है, तो उसके लिए भी अभियंताओं की टीम लगी हुई है, सामग्री वगैरह स्टोर करके रख ली गई है। तो जहाँ जैसी स्थिति उत्पन्न होगी उस हिसाब से सारा काम किया जाएगा। सर कुछ जगह बोरियां जहाँ डाली गई थी वो धंसने लगा। नहीं, वो आप बता रहे हैं वो जहांगीरपुर बैसी का, तो वो चूँकि वहाँ पे कोसी का जो आप धारा देखेंगे सीधा उस गांव के पास से टकरा रहा है, तो उसमें पिछले साल काफ़ी घर का भी कटाव हुआ था। तो सबको हम लोगों ने राशि लगभग 1 करोड़ की राशि जो है, जो कटाव की क्षति की राशि थी, वो हम लोगों ने पिछले साल वितरित किया है। और वहाँ पानी का अचानक से जो है डायरेक्शन चेंज होने के कारण काफ़ी दबाव है, तो उसमें कुछ सिंक हुआ था जैसा इंजीनियर बता रहे हैं। तो फिर उन लोगों ने रिस्टोर किया है, वो एक वल्नरेबल पॉइंट है, वहाँ पूरी नज़र रहेगी और जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ेगी वो इंजीनियर्स जो है वहाँ काम करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।